तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और दिवाली अच्छे ढंग से आप लोग मनाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि दिवाली दीपों का उत्सव आज हम लोग कल मनाएंगे। तो दीपों के उत्सव अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, बुराई पर अच्छाई का विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग ये दिवाली मनाते हैं। मनाना भी चाहिए अच्छे ढंग से, लेकिन साथ साथ हमें अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो सपना है वह सपना, उस सपना को साकार करने के लिए पढ़ाई भी आवश्यक है। तो आइए दिवाली से पूर्व हम लोग आज पढ़ते हैं इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल पर हिरोशिमा कविता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, और इसी के साथ हम क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर देख रहे हैं कि बहुत तरह की आवाज़ें, फटक्का सब फूट रहा है। आप लोग भी फोड़िएगा, तो थोड़ा समय निकाल के हम लोग पढ़ाई भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञेय का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अज्ञेय का मूल निवासी कहाँ था। तो करतारपुर का था। अज्ञेय की माता का नाम बयंती देवी। अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद सच्चिदानंद शास्त्री, नहीं, इनके पिता का नाम था हीरानंद। ये इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, क्योंकि अज्ञेय का नाम क्या था। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्याय है ना। तो ये इस तरह से इनके पिता का नाम था, और इनके नाम में पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है। पिता का भी नाम है, माता का भी नाम है, ये याद रखना है। तो इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। लखनऊ से। इनमें बहुभाषाविद कौन थे। तो अज्ञेय थे, जो बहुत भाषा के जानकार थे। चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। यह काव्य रचना है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। अज्ञेय साहब हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया प्रयोगवाद का। हिरोशिमा के रचनाकार कौन हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी नंबर का। हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। फटी मिट्टी से। हिरोशिमा कहाँ है। जापान में। हिरोशिमा कहाँ है। जापान में। हिरोशिमा अजय की किस कविता संग्रह से लिया गया है। सदा नीरा से। अज्ञेय होगा यहाँ पर बाबू, अजय हो गया, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा इसको। अज्ञेय, हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से है ना, अज्ञेय होगा।
हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? सदा नीरा से। साखी का क्या अर्थ होता है? साखी का क्या अर्थ होता है? गवाही। साखी का क्या अर्थ होता है? गवाही, नहीं, जिसे साक्ष्य कहते हैं। उत्तर प्रदर्शी किस प्रकार की विधा है? यह उपन्यास है। उत्तर प्रदर्शी प्रियदर्शी, यह किस प्रकार की? उत्तर प्रदर्शी बाबू ये नाटक होगा, बी नंबर का नहीं, ये नाटक होगा। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का। सही आंसर ए नंबर का है, नाटक है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला? कहाँ निकला? नगर के चौक पर। कहाँ निकला? नगर के चौक पर। कौन सी कृति अज्ञेय की है? नहीं, नीतीश सुबह। अरे यायावर याद रहेगा, ये सी नंबर का होगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। 19 मार्च अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न क्या है? जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? ये तो एकदम अमेरिका होगा सही जवाब। नहीं, अज्ञेय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? एमए तक। अंग्रेजी से एमए किया था। अज्ञेय का काव्य संग्रह क्या है? अज्ञेय का काव्य संग्रह क्या है? हरी घास पर क्षण भर। कितनी इनमें से सब है? अज्ञेय का निर्धन कब हुआ? अज्ञेय का निर्धन कब हुआ? बताइए, अज्ञेय का मृत्यु जो है कब हुआ था? अज्ञेय का निर्धन कब हुआ था? जन्म तो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1987 को। सी नंबर का जो है यह सही जवाब होगा। सी नंबर का सही जवाब होगा। क्या होगा बाबू? सी नंबर का सही जवाब होगा, ये 1987। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जो VVI है वह हम देखेंगे, है ना। तो पहला है, हिरोशिमा में साखी के रूप में क्या होता है? तो आज भी हिरोशिमा के साक्ष्य के रूप में, अर्थात प्रमाण के रूप में, जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर की दीवारें पड़ी हुई है ना। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। दूसरा प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकला? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़ करके निकला है। अगला प्रश्न, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर चारों ओर, सभी ओर दिशाहीन पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। मनुष्य की छायाएं मिलती है टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। ये सब जो है प्रश्न उत्तर जो है, ये जो पाठ्य पुस्तक है आपका, उससे लेकर के हम सब तो लेकर के आए हैं, इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ था तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया, चारों ओर फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतब्र रह गए और उन्हें लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर ये आज एक क्षण के लिए ही उपस्थित हुआ था, हो गया नहीं। अगला प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? सूर्य के उगने पर जो भी बिंब या प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है
वह निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश की छायाएं बनती है। ये दिशाहीन होती है क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं पर पड़ता है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चारों ओर फैली होने के कारण दिशाहीन छाया है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न जो है यह व्याख्या है। अगला प्रश्न क्या है? यह व्याख्या है आपका। काल सूर्य के क्या है? काल सूर्य के रथ के पहियों के जो टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में, इसकी व्याख्या करें। तो व्याख्या लिखेंगे, है ना। व्याख्या जो लिखेंगे हम, देखिए जो पहला पैराग्राफ चेंज करके, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में हिंदी साहित्य की महान प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ से उसके बाद बाबू यहाँ से क्या करना है? तो पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ से ये जो है पैसेज चेंज होगा। प्रस्तुत अंश में कहा गया है कि हिरोशिमा में बम का विस्फोट होना एक नहीं अनेक सूर्य के शक्ति के बराबर ज्वाला उगला था। इस व्याख्या अंश में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग इतिहास का अमिट काला कलंक है। आणविक विस्फोट की स्थिति में ठीक उसी प्रकार लग रही है जैसे महाकाल रूपी सूर्य के रथ का पहिया टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गया है। जहाँ तहाँ पड़ी हुई लाशें सूर्य रूपी महाकाल के टूटी हुई पहियों के रूप में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया था। अगला प्रश्न है, अगला व्याख्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला। इस शब्द की व्याख्या करें। फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हिंदी प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक कवि अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। यहाँ से फिर इसका जो है ये पैसेज चेंज होगा। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इस प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद दुष्परिणाम का जो अंश उपस्थित हुआ उसी का मार्मिक चित्रण है। कवि कहना चाहते हैं कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ तब उस प्रकृति के शाश्वत तत्व भी लुंठित हो गए। सूरज ऐसा ब्रह्मांड का शक्ति संपन्न तत्व भी अपनी प्रचंडता को झुठला दिया। बम विस्फोट से निकलने वाली ज्वाला प्रकृति के सूरज को भी नहीं कई दिनों तक उगने में अवरुद्ध कर दिया था। जबकि प्रकृति का सूरज अंतरिक्ष से निकलता है, लेकिन बम रूपी सूरज धरती को फोड़कर केवल हिरोशिमा के चौक से निकला। प्रकृति का सूरज प्राणदाता के रूप में अवतरित होता है, लेकिन आणविक शक्ति प्राण लेने वाला सूरज के रूप में निकला। तो इस तरह से जो इस पाठ का, हिरोशिमा पाठ का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग देखें, पढ़ें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस चैनल पर जो अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सबों को दिवाली की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो आपका मंगलमय हो, आपकी मनोकामना, आपका सपना साकार हो। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और कल हम लोग दिवाली मनाएंगे, इसीलिए कल का ये क्लास भी कल नहीं होगा, अगले दिन पुनः लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पुनः सबको आशीर्वाद देते हुए आज क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।